कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव पुराण शुरू होता है, सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजियो जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उनके पति हैं, उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। ऋषि बोले, महाभाग, सूत जी विंध्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली उत्तम कथा आपने हमें सुनाई, अब आप शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए कि वो निराकार परमात्मा कैसे सगुण रूप धारण करते हैं। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं मेरी बुद्धि के अनुसार शिवलीला का वर्णन करता हूं। और जैसे ही आप लोगों ने मुझसे पूछा, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने पिता से पूछा था, ब्रह्मा जी से। तो वही बात मैं आपको बताता हूं। एक समय की बात है कि नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तपस्या में मन लगाया। हिमालय में एक गुफा थी, देव नदी गंगा वहां बहती थी, दिव्य आश्रम था एक, और नारद जी तपस्या करने के लिए उस आश्रम में गए। सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे, उनका मन लग गया वहां। प्राणायाम पूर्वक स्थित होकर के समाधि में स्थित हो गए और उन्होंने वो समाधि लगाई जिसमें अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। सोनूरार जी हर हर महादेव, कुंडलीधादेव जी हर हर महादेव। अहम ब्रह्मस्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसी समाधि लगा दी। और ऐसी तपस्या का जब इंद्र का वो पता लगा, देवताओं के राजा इंद्र को, तो वो कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद जी तो मेरा राज्य लेना चाहते हैं। कुंडलीधादेव जी हर हर महादेव, शिव शंभु। देवराज ने कामदेव को याद किया। इंद्र के पास और कोई चाल नहीं होती है, हमेशा वो यही काम करते हैं। जब किसी का ध्यान डिगाना हो, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे नारद हो, वो कामदेव को बुला करके भी उनके अंदर वासना पैदा करके उनकी तपस्या भंग कर दे। कामदेव ने पूरा अपना जोर लगा लिया, सारी कलाएं प्रकट कर ली, परंतु नारद जी के मन में कोई भी विकार पैदा नहीं हुआ, क्योंकि महादेव जी की तपस्या कर रहे थे। वो महादेव जी की तपस्या करने से हर हर महादेव
इंद्र और कामदेव दोनों का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, कोई पार नहीं पड़ी उनकी। क्योंकि ये वो स्थान था जहां पर भगवान शिव ने खुद तपस्या करके कामदेव को भस्म कर डाला था, वो स्थान था। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु उनका यहां कोई उपाय नहीं चलेगा। हर हर महादेव। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उसमें नारद जी के प्रति कामदेव का प्रभाव झूठा सिद्ध हुआ और वे इंद्र के पास लौट गए और मुनि का सारा प्रभाव बता दिया। देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। जब कामदेव को वहां भगवान ने शंकर नजर आया था, उसको वो याद नहीं रहा उनको, भगवान माया से। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से बहुत लंबे समय तक वहां पर तपस्या में लगे रहे। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब वे मुनि उस तपस्या विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मान करके उस मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। हर हर महादेव। ये भी भगवान शंकर के ही कारण था, माया थी उनकी। और नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके वो सारा वृत्तांत बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सुनकर भगवत वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपने विश्व की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के कारण को नहीं जानते थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्य के वाद के पात्र हो। अब सुनो, अब फिर से ऐसी बात कहीं न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इस बात की चर्चा ही मत कर देना। इंद्राज कसवा जी, गांव जोथड़ा से, हर हर महादेव। तुम मुझे विशेष प्रिय हो इसलिए मैं कह रहा हूं, और क्योंकि तुम विष्णु के भक्त भी हो और मेरे भी अनुगामी हो, इसलिए मैं आपको लाभदायक बात कर रहा हूं। विष्णु जी के आगे ये बात बिल्कुल है, ना कह देना कि मैंने कामदेव जीत लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। परंतु नारद जी तो शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने इस बात को थोड़ा अच्छा नहीं समझा और वो तुरंत ब्रह्मलोक में अपने पिता के पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को एक कहने से मना कर दिया, क्योंकि परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए वो शीघ्र ही, ब्रह्मा जी ने कोई गौर नहीं करी उसकी बात, तो शीघ्र ही वो विष्णु जी के पास विष्णु लोक में अपने ये प्रशंसा करने के लिए, आत्म प्रशंसा, अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद करना। अब नारद मुनि को आते देख करके भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे। उन्होंने नारद को हृदय से लगा लिया। विष्णु जी को पहले से पता था नारद आवेगा। श्री हरि ने उनसे पूछा, तात कहां से आए हो? उनको तो पता तो था ही। यहां तुम किस लिए आए हो? तुम धन्य हो,
तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। अब नारद को तो ये बात आ गई ना, हाँ मैं हूं ही बड़ा, तो मेरे से तो पवित्र होएगा वही। ये बात सुनकर गर्व से भरे हुए नारद जी मद से मोहित होकर के और बड़ा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद जी का अहंकार वचन सुन करके भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया कि भगवान शंकर ने ये करवाया है, और इसको हो गया घमंड। विष्णु बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय बड़ा उदार है, तुम तो तपस्या के भंडार हो। तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, तो इसलिए तुम्हारे में काम विकार आ ही कैसे सकता है। तुम तो जन्म से ही निर्विकार हो और शुद्ध बुद्धि वाले हो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर नारद के और भी फूल के कुप्पा हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी ने कहा, स्वामी जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ये तो बोलने के लिए है बात, तो मैंने तो कहा मैंने जीत लिया, बोला आपकी कृपा है इसलिए कामदेव क्या कर सकता है। अब नारद मुनि वहां से चल पड़े। नारद मुनि जब वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से विष्णु जी ने अपनी माया प्रकट करी। मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था, 400 कोस। भगवान ने उसे वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। वहां शीलनिधि नाम के सूर्यशील राजा थे। वे अपनी माया थी सब और कुछ था नहीं। वे अपनी कन्या पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। और वहां पर सतीश भारद्वाज जी, हर हर महादेव, चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार वहां पधारे हुए। नारद जी को आया देखकर शील निधि द्वार पर गए। शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन में बिठाकर उनका पूजन किया। फिर अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, इसमें श्रीमती लिखा गया है, कहीं की विश्व मोहिनी लिखा गया है उसको, पर तो वो माया है, वो कुछ था नहीं, कुछ नाम कुछ ही रख दो उसको, माया ही थी वो। नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। कन्या को देख करके नारद मुनि चकित हो गए। कामदेव को जीत रखा था, चकित हो गए। बोले, राजनी है देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है। बोला, मुनि ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है, इसका विवाह का समय आ गया है इसलिए सोमवार रचा गया है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण होते हैं। महर्षि से आप इसका भाग्य बताइए। अब इस प्रकार पूछने पर काम से विवल हुए, काम वासना से विवल हो गए नारद जी देख देख करके। उस श्रेष्ठ कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए वैसे बात बनाने लगे। गोपाल, आपकी कन्या की तो यह बहुत समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। इसका भावी पति निश्चय भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर होगा, काम विजय और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद जी फटाफट वहां से निकल लिए। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। अब मन ही मन सोचने लगे, राजकुमारी को कैसे मैं प्राप्त करूं। हाँ, मैं क्या जतन बढ़ाऊं, मैं किस बालक किस तरिया मैं इस कन्या से ब्याह रचाऊं मैं, और वह क्या जतन बढ़ाऊं। तो मैंने कहा जतन बढ़ाने लगे। अब ऐसा विचार करके काम से विवल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। बोला, भाई भगवान विष्णु वाला रूप मिल जाए तो या कन्या ब्यास के, और तो मतलब ही नहीं। वहां विष्णु भगवान को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहना चाहता हूं। तब लक्ष्मीमती श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे। कहा, बोले अपनी बात कहो।
बोला भगवान आपके भगत जो राजा शील निधि हैं उनकी एक विशाल लोचना कन्या है, बड़े बड़े नेत्रों वाली, सुंदर नेत्रों वाली कन्या है, बहुत ही सुंदरी है। उनका नाम श्रीमती है और वह विश्वमोहिनी के रूप में विख्यात है। अब यहाँ विश्वमोहिनी नाम आ गया है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी, उससे सुंदर कोई है नहीं। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। और राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्रों राजकुमार पधारे हैं। इसलिए प्रभु मैं आपका प्रिय सेवक हूं, मेरे से प्रिय आपका कोई है नहीं। मेरे को जो इच्छा है तो वो आप पूरी करोगे, क्योंकि मैं आपका प्रिय हूं। इसलिए आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। नारायण हरि नारायण हरि, हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर भगवान के प्रभाव का अनुभव करके विष्णु बोले, मुने तुम अपने अभीष्ट स्थान पर जाओ, उस स्वयंवर में जाओ और मैं उसी तरह हित साधन करूंगा आपका, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का इलाज करता है, वैसे तुम मुझे बड़े प्रिय हो। कह तो समझ में कौन है नारद जी, कह तो दिया भी तू तो बीमार है, इस समय तेरा इलाज मैं वैद्य की तरह करूंगा, अभी तेरी बीमारी कट जाए। तो नारद जी तो सोचा हाँ मेरे को तो बढ़िया काम होगा, रूप दे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और 6 अंगों में जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। बाकी तो अपने जैसा दे दिया स्वरूप नीचे का, तो ऊपर वानर का मुंह दे दिया, अंतर ध्यान हो गए। भगवान की बात सुन करके उनका मनोरूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई और वहां जा पहुंचे जहां शील निधि दे राजकुमारों की भरी हुई, राजकुमार से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। अब नारद जी राजसभा में जा बैठे, बड़े प्रसन्न होकर बारी बारी सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूं, अतः राजकुमारी अवश्य ही मेरा वर्णन करेगी। दूसरे का लो ही कौन ला के बाद माड़ा ही मेरे डालेगी। पर तुम मुनि श्रेष्ठ नारद जी को यह पता नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। अब अपना मुंह कैसे दिखे, यहां से मुंह से नीचे नीचे तो सारा भगवान विष्णु वाला दे दिया उसको, परंतु मुंह बड़ा वानर रूप दिया। वानर से ज्यादा कुरूप क्या होगा मनुष्य के लिए। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को तो उस पूर्व रूप में ही देखा जैसे पहले आए थे। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को जान नहीं सके, किसी को भी वो वैसे वैसे दिखते थे जैसे थे। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। सिर्फ मुनि को कामावेश से मूड हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट बैठ गए बिल्कुल, और उनकी हंसी उड़ाने लगे। और तो मुनि तो काम से विवल थे, अतः उन्होंने उनकी सच्ची बात को भी अनसुना कर दिया जो वो कह रहे थे। इस बीच राजकुमारी स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उन्होंने अपने हाथ में सोने की सुंदर माला ले रखी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर के लक्ष्मी के समान सुशोभित हो रही है। अब नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर बहुत गुस्से में हो गई। सारी सभा में घूमने जैसे वो नारद आया, गुस्से में हो गई, कुपित हो गई और वहां से मुंह उठा करके उधर नफरत भरी दृष्टि से देखते हुए, घृणा से देखती हुई पलित्र मुंह करके चली गई।
राजकुमारी उस सौभाग्य पुत्र चुपचाप खड़ी रही और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहीं आ पहुंचे और राजकुमारी ने उनके कंठ में वो माला पहना दी। हर हर महादेव। और राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को लेकर तुरंत अदृश्य हो गए, अपने धाम जा पहुंचे। उनको क्या देने की नहीं थी। अब सारे राजकुमार निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से बड़े व्याकुल हो रहे थे बेचारे, इसलिए बहुत ही विवल होकर के हो गए। तो वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञानी विषाद रुद्रगण काम नारद जी से उसी क्षण बोले, जय और विजय थे वो, कि हे नारद, रुद्रगणों ने कहा हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और अपनी सुंदरता के बल पर राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो पहले किसी दर्पण में जाकर। सूर्य कहते हैं महसूस में रुद्रगणों का वचन उसका नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा, क्रोध से जल उठे और वहीं शिवगण, और तो कोई वहां था नहीं, भगवान विष्णु तो वहां थे नहीं, वो शिवगण आ गए, उन्हीं वो श्राप दे देता है। मामूने बोला, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया, मजाक उड़ाई है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न होकर के राक्षस हो जाओ। पैदा तो ब्राह्मण के वीर्य से होंगे, मुनि के से पैदा होंगे, पर तुम राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान होंगे, कदकाठी राक्षसों जैसी होगी। इस प्रकार अपने श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञानी श्रेणी शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा ही मानते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने भगवान की शिव की इच्छा मानी इसको और चले गए। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सूर्य जी कहते हैं, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव की इच्छा वश मोह निद्रा से जाग नहीं सके। देखो ये ठोकर लगी फिर भी नहीं जाग सका, भी मैं गलत काम कर रहा था। और मन में भगवान विष्णु के कपट को देख करके क्रोध लिए हुए विष्णु लोक को गए। अग्निदेव की भांति जलते हुए क्रोध के कारण उनका ज्ञान नष्ट हो गया। देखिए अब ये सूत्र है, जब आदमी भ्रम में पड़ता है, कोई इच्छा धारण कर लेता है, कामना, काम वासना, और वो उसकी पूरी नहीं हो तो उसको क्या आता है? फिर कोई चीज मिली नहीं जो चाहता था, वो नहीं मिली तो फिर उसको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और क्रोध जैसे ही आएगा तो उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, दिमाग पर पर्दा पड़ जाएगा, बिल्कुल अंधा हो जाएगा क्रोध में। इसलिए वे दुर्वचन सुनाने लगे। नारद ने कहा, तुम बड़े हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो, दूसरों का उत्साह या उन्नति तुम्हारे से सहा नहीं जाता और किसी को कुछ देगी ही राजी नहीं, तुम सारा सारे तेरे को चाहिए। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण यानी मन बड़ा मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मौन रूप धारण करके कपट करके देवताओं को तो अमृत पिला दिया और असुरों को जो है तुमने कपट किया, उनको दारू पिला दी वारुणी, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में प्रेम रखने वाले हरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष नहीं पी लेते, वो तो भगवान रुद्र ने जो हलाल निकला था वो पी लिया। यदि विष नहीं पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन नष्ट हो जाती। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है और भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया, ना तुम्हारे कोई और ऊपर अपनी मनमर्जी चलाते हो। महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है और तुमने ब्राह्मण के साथ ऐसा धोखा किया है।
अब मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे फिर तुम अभी कभी भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी भी शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा है। ये कथा रामचरितमानस में भी आई है, यूं की यूं, और रामचरितमानस में शिव पुराण से ही उधर समझो हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि से अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु। नारद मुनि क्रोध में आकर के विष्णु को श्राप दे बैठे। विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि ने श्राप दे दिया। भगवान बोला, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया, तुम इसी तरह सबको मोह में डाल रखते हो। जाओ, यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए जिस स्वरूप को तुमने मुझे दिया, वानर स्वरूप को, तुम भी स्त्री का वियोग दुख भोगो, और तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुंह किया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री विधि का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोह श्री हरि को इस प्रकार श्राप दिया। तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने वो श्राप स्वीकार कर लिया नारद जी का। और तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपने उस विश्व मोहिनी माया को, जिससे नारद जी मोहित हो गए थे, खींच लिया। माया के दूर होते ही नारद जी तो शुद्ध बुद्धि हो गए, पहले जैसी पवित्र हो गए, और पहले वाला ज्ञान उनका वापस आ गया। अब बड़ा मन में विश्वास, बड़ा पश्चाताप करने लगे, बारंबार अपनी निंदा करने लगे। तब भगवान शंभु को याद किया कि भगवान की माया कारण मैं भ्रम में पड़ गया। विष्णु श्रोमणी नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में, वैष्णव श्रोमणी यानी विष्णु भक्त श्रोमणी नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरी दुर्बुद्धि से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, माया से मोहित होकर के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बिगड़ गई। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैंने आपको श्राप देकर के बड़ा पाप किया है। हे अरे, मेरे को प्रायश्चित करने का बताइए, मैं क्या करूं जिससे मुझे नरक में नहीं गिरना पड़े। मेरे को तो अब नरक में जाना पड़ेगा, मैंने आपको श्राप। भगवान बोले, तात खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। तुम्हें नरक में नहीं जाने पड़ेगा, उससे तुम भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने भगवान शिव ने कहा था कि इस बात को कोई जिक्र नहीं करना, साहिल खुराना जी, हर हर महादेव, परंतु तुमने इसका जिक्र कर दिया। इसलिए भगवान शिव की इच्छा से सब हुआ है। वही परम परमात्मा है, वे ही तीनों गुणों में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वही है, निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। वही परम ब्रह्म है, महेश्वर है, अविनाशी अनंत और महादेव है। उन्हीं की इच्छा से मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं, और वे स्वयं रुद्र होकर के उसका संहार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूं, तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो अब जाकर के, और उनकी शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, उन्हीं का भजन करो, उनके यश को सुनो, प्रतिदिन उनकी पूजा करो। संसार के जितने भी मूलभूत पातक रूपी वृक्ष हैं, पाप रूपी जितने भी वृक्ष हैं, वो शिव नाम रूपी कुल्हाड़ी से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो, उनकी कथा सुनो, और शिव भक्तों का पूजन किया करो।
विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके जब तुम संशय रहित हो जाओगे, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके और भगवान शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वे तुम्हें प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का महत्व और सतनाम स्तोत्र बताएंगे। वहां जाओ अपने पिताजी के पास, शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार उपदेश दे करके भगवान विष्णु महिमा से अंतर ध्यान हो गए। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।